So, friends, welcome in competitive English grammar class, and I'm sure you must be enjoying क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हर एग्जाम में काम आएंगी और ऐसी ऐसी बातें जो इतनी खोल कर कोई नहीं बताएगा. Only I'm telling you. So let's go ahead. ये क्या हो गया? Let's go ahead. I become a hero. So हमने लास्ट टाइम बात की थी नाउन प्रपोजिशन नाउन प्रपोजिशन नाउन प्रपोजिशन नाउन प्रपोजिशन, और ये हमारा पार्ट है किसका? सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का. अब उसी में और आगे बढ़ते हैं क्योंकि एरर्स सॉल्व करनी है भाई साहब, हमें तो एग्जाम निकालना है, तो हर तरह की एरर्स के लिए हम लोग तैयार होने चाहिए. तो आज हमारा नया कॉन्सेप्ट है और वो है इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस ऑफ. अनिश्चित संख्या में अगर कोई नंबर है या मात्रा है तो उसके साथ हम कौन सी नाउन लगाते हैं और कौन सी वर्ब लगाते हैं, हम इस बारे में आज बात करेंगे. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. अब क्या होता है, आपने देखो कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं? लेट्स गो अहेड. जैसे कोई भी इंडेफिनिट नंबर हो गया, उसके बाद ओव आ गया, उसके बाद नाउन आ गया. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे मैंने बोला अ नंबर ऑफ बॉयज. अब यहां पर आपको पता है कितने लड़के, इसे बोलते हैं इंडेफिनिट. एक होता है 5 6 7 8 9. तो that time we know how many boys or girls are there, but a lot of, बहुत सारे. वो वाली बात है, किसी के लिए 2 भी बहुत है, किसी के लिए भैया 100 भी कम है. तो इसका मतलब ये इंडेफिनिट है क्योंकि हम लोग एक निश्चित मात्रा नहीं जान पा रहे कितनी. am I right? तो इसलिए बोलते हैं इंडेफिनिट. ऐसे बहुत सारे होंगे और हम सबके बारे में बात करेंगे पारो, सबके बारे में. तो a नंबर ऑफ बॉयज, ये क्या है? इंडेफिनिट नंबर. क्या है ये? इंडेफिनिट नंबर. और ये हो गया आपका नाउन. अ लॉट ऑफ बुक्स, यानी बहुत सारी किताबें, मगर कितनी? हाउ मेनी? नो वन नोज. तो इसलिए ये भी क्या है? इंडेफिनिट नंबर्स. ऐसे अब बात कर रहे हैं हम लोग इंडेफिनिट क्वांटिटी, मात्रा, जिसे बोलते हैं हमारे अनकाउंटेबल नंबर. मतलब जो काउंट हो जाए 1 2 3 4, राइट. और हम उसका तरीका भी सीखेंगे, जुगाड़ वाला, मजेदार वाला. कोई ये तो बहुत आसान होता है, बोल तो लेते हम, हमको पता भी है, लेकिन जब एग्जाम में आता तो कंफ्यूजन हो जाता है. तो वो कंफ्यूजन वाले वर्ड को कैसे पहचानेंगे, उसका भी तो कुछ ट्रिक होगी ना. यस, देयर इज अ ट्रिक एंड वी विल टॉक अबाउट इट. वेट फॉर सम टाइम. ठीक है. तो अ लॉट ऑफ ऑयल. अब ऑयल जो है गिनते तो है नहीं कि 1 ऑयल 2 ऑयल्स 3 ऑयल्स 4 ऑयल्स, नहीं करते ना. हम तो क्या करते हैं भाई? बहुत सारा तेल, अ लॉट ऑफ ऑयल, राइट. बहुत सारा दूध, plenty of milk. नहीं बोलना, plenty of milk, है ना. बहुत सारा दूध. अब मिल्क क्या? अनकाउंटेबल, क्योंकि ऐसे थोड़ी बोलते हैं 1 दूध 2 दूध 3 दूध 4 दूध, नहीं करते ना. इट्स सिंपल, plenty of milk. गॉट इट? तो उसके अनुसार तो नंबर, संख्या बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, वो वाला वर्ड है. तो याद रखिए जो ऑफ के बाद वाला वर्ड है उसके अनुसार हेल्पिंग अप आएगी. हम बात करें इंडेफिनिट नंबर प्लस ऑफ में, उसके बाद नंबर वाले बता रहे हैं चेयर, बॉय, गर्ल, तो वो हमेशा आएगा प्लूरल. क्या आएगा? वो हमेशा प्लूरल. जी हाँ. अगर इंडेफिनिट नंबर प्लस ऑफ के बाद हम काउंटेबल नाउन लगा रहे हैं, नंबर वाले, तो कोई नंबर, तो नंबर मतलब क्या? गिन सकते हैं नंबर 1 2 3, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा. और अगर हम लोग इंडेफिनिट क्वांटिटी प्लस ऑफ के बाद कोई नाउन लगा रहे हैं, क्वांटिटी क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है मात्रा, है कि नहीं. इंडेफिनिट बताता है क्या? मात्रा, राइट. गिन थोड़ी सकते हैं एक कि 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क 4 मिल्क 5 नहीं गिन सकते. 1 शुगर 2 शुगर. ठीक है. तो ये हमेशा आता है सिमिलर.
जो चीज गिनी नहीं जा सकती वो आएगा मैं सिंगुलर। मिल्क यू कांट काउंट, आप ये तो गिन सकते हैं 1 kg 1 लीटर करके, 1 लीटर मिल्क, मगर क्या मिल्क गिन सकते हैं 1 मिल्क 2 मिल्क? तो इन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल, राइट। तो ऐसे वाक्य में जब भी इंडेफिनिट नंबर क्वांटिटी प्लस ओ प्लस नाउन है तो सब्जेक्ट वो नाउन होता है जो ओ के बाद आता है, इसलिए जब नाउन प्लूरल रहता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और अगर नाउन सिंगुलर है तो वो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। गॉट इट? देखते हैं एग्जांपल। जैसे ए नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां पे क्या है? A number of girls have passed. A number of girls have passed. तो क्या हो गया इसका मतलब कि भैया बहुत सारी लड़कियां पास हो गई हैं। यहां पर क्या? गर्ल्स, राइट। ऐसे ही a lot of milk is boiling, और यहां पर क्या? प्लूरल है, यहां पर क्या है? सिंगुलर है। क्या मिल्क क्या? अनकाउंटेबल। गर्ल्स, गर्ल क्या है? काउंटेबल। तो काउंटेबल है गर्ल, तो क्या आएगा इसके बाद? प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल है तो प्लूरल ही हेल्पिंग आएगी। और यहाँ पे क्या? अ लॉट ऑफ मिल्क, यहाँ पे क्या है? तो इंडेफिनिटी, मतलब यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, उसके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब। तो अ लॉट ऑफ मिल्क इज बॉइलिंग, बहुत सारा दूध उबल रहा है। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, यहाँ पे हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑफ के बाद वाले वर्ड कौन सा लगा रहे हैं। अब ऐसे प्लेंटी ऑफ शुगर, प्लेंटी ऑफ शुगर हैज बीन मिक्स्ड इन पुडिंग, यानी बहुत सारी चीनी मिला दी गई है हलवे के अंदर। तो शुगर क्या है? अनकाउंटेबल, एक शुगर दो शुगर तो होती नहीं है, तो उसमें क्या लगेगा? हैज, ये भी सुन आएगा। अंडे तो गिरे जाते हैं ना, 1 egg 2 eggs 3 eggs, तो प्लेंटी ऑफ एग्स, अब यहां पे क्या आएगा? हैव, हैज नहीं आएगा। प्लेंटी ऑफ एग्स हैव ब्रोकन, बहुत सारे अंडे टूट गए। तो ये सारे वर्ड्स आते हैं अपने किस चीज में? इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी में, जैसे लॉट्स ऑफ, हिप्स ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मास ऑफ। हम इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, डोंट वरी, अभी तो बता रहा हूं मीनिंग के साथ। ऐसे मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, प्रपोर्शन ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, एंड लास्ट में बोथ ऑफ, रेस्ट ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, बचा हुआ, अ टोटल ऑफ, हाफ ऑफ, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, मैनी ऑफ, मच ऑफ, अ हैंडफुल ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम लोग क्वांटिटी एंड किसमें? नंबर में। एक दो हैं जो केवल काउंटेबल में लगेंगे, वरना तो सब दोनों में लगेंगे। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपको बस हिंट देके छोड़ दिया, भाई 4 एग्जांपल दे दिए बाकी वर्ड्स छोड़ दिए, नहीं। मैं आपको यहां जितने भी है उन सबके एग्जांपल दूंगा, राइट। आज जितने भी हैं उनका करते हैं, बाकी कल सेकंड पार्ट में और का कर लेंगे हम। तो बात करते हैं, पहला है लॉट्स ऑफ, तो इंडेफिनिट नंबर ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन, जैसे बहुत सारी किताबें, लॉट्स ऑफ बुक्स एंड हिप्स ऑफ बुक्स। तो दो एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पे, लॉट्स ऑफ, हिप्स ऑफ। हिप्स ऑफ मैंने गट्ठर होता ना, ढेर, किताबों का ढेर, और लॉट्स ऑफ बुक्स में बहुत सारी किताबें। तो इनके साथ क्या आएगा? लॉट्स ऑफ बुक्स, दोनों में क्या? प्लूरल। तो इनके साथ क्या है? नंबर क्या है? काउंटेबल है, ये नंबर बता रहा है, बहुत सारी किताबें गिनी जा सकती हैं। तो लॉट्स ऑफ बुक्स आर, लॉट्स ऑफ बुक्स हैव, लॉट्स ऑफ बुक्स वर, वेयर ना बोले, वर, लॉट्स ऑफ बुक्स डू नॉट। और हिप्स ऑफ बुक्स के साथ क्या आएगा? हिप्स ऑफ बुक्स आर, हिप्स ऑफ बुक्स हैव, हिप्स ऑफ बुक्स वर, हिप्स ऑफ बुक्स डू नॉट। तो इनके साथ ये वाली हेल्पिंग हो पाएगी, इज, हैज, डज, वाज नहीं आएगा। मगर आप इन्हीं के साथ क्या लगा दोगे? अगर आप इन्हीं के साथ लगा दोगे क्या? अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, अनकाउंटेबल, मतलब जैसे मनी, मिल्क, शुगर, राइट, तब क्या हो जाएगा? तो लॉट्स ऑफ मनी, ये अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या आता है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो लॉट्स ऑफ मनी इज, लॉट्स ऑफ मनी हैज, लॉट्स ऑफ मनी वाज, लॉट्स ऑफ मनी डज नॉट। ऐसे हिप्स ऑफ मनी, पैसे का ढेर,
तो हिप्स ऑफ मनी इज, हिप्स ऑफ मनी हैज, हिप्स ऑफ मनी वाज, हिप्स ऑफ मनी डज नॉट। आगे बात करते हैं और कौन से वर्ड, अ क्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, सुना होगा जब घड़ी का टाइम बताते हैं, वेन एवर वी टेल द क्लॉक टाइम, कहते ना अ क्वार्टर ऑफ 10, हमें 10:15 बजे हैं, बोलते ना 25% मान लो, अ क्वार्टर ऑफ द। अब जब क्वार्टर ऑफ आएगा और जैसे 2/3 ऑफ इस तरह के वर्ड आएंगे तो हिस्सा बता रहे कितने परसेंट में, तो हम लगा देंगे द। भाई ये समझो क्वार्टर ऑफ आएगा तो द लगाना पड़ेगा आपको नाउन से पहले। क्वार्टर ऑफ, अगर वो क्या कहते हैं, कैसे भी नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, क्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट्स यानी 1/4 स्टूडेंट्स जो है, क्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट्स आर, जैसे क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स आर absent today, a quarter of students have come today, a quarter of the students were absent yesterday, a quarter of the students do not do any work। अब आते हैं 2/3 of the students, अरे 2/3 भाग, जैसे हमारे यहाँ देश में भी क्या है, संसद में, पार्लियामेंट में 2/3 of the majority is required, am I right? तो 2/3 of the students are not present today, 2/3 याद रखिएगा, क्योंकि 2/3 के बाद क्या है, नंबर में आया, नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब जो आएगी डूडल्स में, जो बिना एसडब्ल्यू के, बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो प्लूरल वाली आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी, एसएस वाली नहीं आएगी। तो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एब्सेंट यस्टरडे, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट डू द असाइनमेंट्स। मैंने अपनी गलती सुधार ली है, इंडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ, कोई क्वांटिटी क्यों कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल आ रहा है, वर्ड वही है, वर्ड वही, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, हिप्स ऑफ, मतलब चूंकि वो अनकाउंटेबल के साथ आ रही है तो बताएगी क्वांटिटी, और अगर वही चीज काउंटेबल के साथ आएगी तो बताएगी नंबर। जो इससे पहले स्लाइड थी जिसमें हम लोग बात कर रहे थे किसकी, मनी की और इसकी बुक्स की, तो इसमें आप कर लेना क्वांटिटी, एम आई राइट, अगर उसमें नंबर था तो। मैंने ठीक कर लिया और मैंने इसे एडिट कर दिया, आप सोच रहे थे अभी तो नंबर था, ये कैसे आ गया, भाई एक चीज होती है एडिटिंग, मैंने कर लिया इसलिए आपको पता नहीं चला, ओके। चलो खैर, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स, इंडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो क्वार्टर, अभी क्या था, स्टूडेंट्स था, काउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल, तो क्वार्टर ऑफ द मनी माने 100 रुपी वॉज देयर, तो आपने कहा इसका 1/4 कितना हुआ, अ क्वार्टर ऑफ, तो 1/4 पार्ट ऑफ द मनी, तो अ क्वार्टर ऑफ द मनी इज गॉन, 1/4 पार्ट तो चला गया, अ क्वार्टर ऑफ द मनी इज गॉन, अ क्वार्टर ऑफ द मनी हैज बीन लॉस्ट, राइट, अ क्वार्टर ऑफ द मनी वाज नॉट प्रेजेंट, अ क्वार्टर ऑफ द मनी डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं। ऐसे 2/3 ऑफ द मनी, 2/3 भाग मनी का, 2/3 ऑफ द मनी। अब मनी क्या है, तो हमें ये नहीं देखना क्या यहाँ पे क्वार्टर लिखा है, आपको देखना यहाँ पे करो दा लगा लेना, क्योंकि एरर कैसी भी आ सकती है, आर्टिकल्स की आ जाए, किसी चीज की आ जाए, तो जब भी क्वार्टर ऑफ या 2/3 ऑफ आ रहे हैं वर्ड, तो नाउन कैसा भी अनकाउंटेबल काउंटेबल, तो आप उसके साथ लगाएंगे दा, और अगर काउंटेबल आ रहा है तो उसके बाद आएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वाला वर्ड, यानी प्लूरल वर्ब्स, और इसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। तो 2/3 ऑफ द मनी इज गॉन, तो क्या बच चला गया, 2/3 ऑफ द मनी हैज गॉन, 2/3 ऑफ द मनी was not present, and 2/3 of the money does not exist. Got it? That is there. अब और वर्ड्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द, some of the, ज्यादातर, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ माय मनी, कुछ बोलो, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या ये काउंटेबल, और मोस्ट के साथ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी, यूज द मोबाइल ऑलवेज। ऐसे मोस्ट ऑफ द, अब सम में थोड़े से, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे, नॉट हैज, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट टुडे, राइट, नॉट वाज, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी। अब आती है बात, इन्हीं दोनों का हम यूज कर लेते हैं क्वांटिटी में, क्वांटिटी बनाने के इनको क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा अनकाउंटेबल नाउन,
जैसे मनी, शुगर, राइस, कुछ भी लगा लो। तो मोस्ट ऑफ द मनी, राइट, इज गॉन, ज्यादातर पैसा खर्च हो गया। मोस्ट ऑफ द मनी हैज गॉन, चला गया, खत्म हो गया है। मोस्ट ऑफ द मनी वाज गॉन, चला गया था। मोस्ट ऑफ द मनी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे सम, थोड़े से पैसे, सम ऑफ द मनी इज गॉन, बस थोड़ा ही पैसा गया भाई साहब। सम ऑफ द मनी हैज गॉन, थोड़ा पैसा चला गया। सम ऑफ द मनी वाज गॉन, थोड़ा पैसा चला गया था। सम ऑफ द मनी डज नॉट एग्जिस्ट, थोड़ा सा पैसा एग्जिस्ट करता ही नहीं। नाउ द लास्ट वन आज का, राइट। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए तैयार रहेगा। सेकंड पार्ट, आई एम टेलिंग यू, कहीं भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो अब आती है बात इंडेफिनिट नंबर ऑफ, अगेन अब आता है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी के साथ लगाएंगे हम जा, क्या लगाएंगे, जा, ध्यान दीजिएगा। मेजॉरिटी के साथ क्या आएगा, जा द। सबसे बड़ी बात, इसके साथ क्या लगाएंगे हमेशा, काउंटेबल। अनकाउंटेबल नहीं लगाना है। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी ज्यादातर, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा संख्या बल, इतना। द माइनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर, भाई ज्यादातर स्टूडेंट सिंसियर नहीं है। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट yesterday, and the majority of the students do not study, क्योंकि क्या आ रहा बाद में, काउंटेबल। अब आता, और माइनॉरिटी के साथ क्या लगाएंगे, ए, यानी काफी कम संख्या, राइट, काफी कम मात्रा में। माइनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, रेनी सीजन ना, तो बहुत ही कम मात्रा में स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, बाकी तो सब आए हैं। बारिश के बावजूद मेरी क्लास है ना। माइनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, माइनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम, बहुत ही कम मात्रा में स्टूडेंट्स नहीं आए। संख्या में, सॉरी, मात्रा तो यहां हो जाएगी। माइनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, बहुत ही कम संख्या में स्टूडेंट्स एब्सेंट है। अब माइनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी, बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो पढ़ते नहीं है। अब आती है इनडेफिनिट क्वांटिटी कैसे बनेगा। अगर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के साथ कोई भी नाउन नहीं आएगा, ना ऑफ आएगा, और इन दोनों से पहले लग जाएगा द। यहां पे माइनॉरिटी से पहले ए आ रहा है, मगर जब आप यूज करेंगे, आप चाहते सर मैं इसे चाहता हूं, इन दोनों को चाहता हूं, क्वांटिटी बताएं आप, तो भैया इनके बाद ऑफ नहीं आएगा। आप ही नहीं बोल सकते द मेजॉरिटी ऑफ मनी, गलत, सिंपल द मेजॉरिटी इज, द माइनॉरिटी इज। जैसे भाई ज्यादातर है भाई, तो द मेजॉरिटी इज हियर, द मेजॉरिटी हैज गॉन, द मेजॉरिटी वाज एब्सेंट, द मेजॉरिटी डज नॉट वर्क। द माइनॉरिटी यानी कम संख्या में, कम मात्रा में, द माइनॉरिटी। सुनिए बात, तो इसको केवल आप किस में यूज करें, केवल काउंटेबल के लिए। द माइनॉरिटी इज एब्सेंट, कम संख्या में लोग प्रेजेंट है। हाँ, मगर ये दोनों करके रहे, केवल काउंटेबल नाउन को, इनको अनकाउंटेबल के लिए यूज नहीं करें। द माइनॉरिटी इज प्रेजेंट, तो कम संख्या में स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, स्टूडेंट नहीं है। माइनॉरिटी केवल किसको बता रहा है, किसके लिए बता रहा है, संख्या के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। इसका अनकाउंटेबल के लिए यूज ना करें। हाँ, सिंगुलर आपको हेल्पिंग लगानी है या फिर आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर, तो आप लगाएंगे केवल तभी जब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के पास ये ना हो, ऑफ और नाउन ना कोई सा। और ऑफ और नाउन आएगा तो प्लूरल ही आएगा, काउंटेबल आएगा, अनकाउंटेबल कुछ नहीं आएगा। ठीक है, am I right? तो ये था मेरा आज की क्लास। बताइएगा जरूर कैसी लगी, मजा कि नहीं आया, और अगर मजा आया तो प्लीज यार लाइक इट, शेयर इट, फॉरवर्ड इट। एग्जाम में पास न कराया तो नाम बदल देना। थैंक यू वेरी मच।